बट एक प्रॉब्लम अडानी का वही पर है कि धारावी इज कमिंग अंडर एयरपोर्ट हाइट रेस्ट्रिक्शंस, तो उनका कहना है कि मैं फुल टीडीआर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, तो इट इज नॉर्मल जस्टिस है कि मैं टीडीआर बेच दूं, तो टीडीआर बेचने में नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ क्रॉस एंड दिस इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट। नहीं, देखिए आप नॉर्मल प्रोसेस अगर है तो पहली बात इंडेक्सेशन होना चाहिए था। जैसे सब डेवलपर्स को आप बोलते हो कि नॉर्थ की तरफ जाओ, इनको भी देते थे आप, अभी साउथ में किधर आप डेवलप करने वाले हो, तो टीडीआर बहुत महंगे में जाएगा। दूसरा, आपने हर डेवलपर को मुंबई का कंपलसरी कर दिया, दे हैव टू गो टू अदानीज ऑफिस, वेट फॉर हिम, रिसेप्शन पे बिठाएगा और फिर आपको वो टीडीआर देगा। But that is strange, isn't it? It is not strange. They have been made him a authority. जैसे मुंबई में बीएमसी है, एमएमआरडी है, वैसे अदानी साहब का ऑफिस है। सब बिल्डर्स मुंबई के, सब बड़े बड़े नाम, सबको जाके उधर बैठना पड़ेगा और यू हैव टू बैक, बिकॉज 40% उससे नहीं लोगे तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन राकेश शेट्टी साहब, यहां पर एक सवाल उठता है, भले ही आपकी संख्या इस वक्त कम हो असेंबली में, लेकिन इसके ऊपर हंगामा होना चाहिए था, सरकार को आपको प्रेशर में डालना चाहिए था। आप डाल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप 1 तारीख को आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं अडानी के खिलाफ। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, ऐसी बात नहीं है। देश में गोदी मीडिया है, अदानी साहब की खुद की मीडिया चैनल्स है, उन्होंने पता नहीं ANI बहुत सारे एजेंसीज को उन्होंने ले लिया है, NDTV उन्होंने हाईजैक कर लिया, NDTV में मराठी उन्होंने ले लिया। मगर देश में ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हो रही, राहुल गांधी लड़ रहे, वर्षा गायकवाड़ जो हमारी मुंबई की अध्यक्ष है वो लड़ रहे, आदित्य ठाकरे कोशिश कर रहे, कुछ दिन पहले मुलुंड भी आए थे, वो भी लड़ाई लड़ रहे, और वहां पे लोकल लेवल पे मुलुंड पे मैं लड़ रहा हूं। तो ऐसी बात नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ रहे, मगर मैं आपको आपके शो में आज ये कह के जाता हूं, आज 2025 है, 2025 30 जुलाई, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, गौतम अदानी कभी भी धारावी का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ना ही मुलुंड में एक ईंट रख सकता है।